स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट टू द वर्ब या ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अभी हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। पार्टिसिपल इसमें जो है पहला इसमें आ रहा है, जो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। और पार्टिसिपल होता है पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? B1 क्या बोलते हैं? B1 बोलते हैं। अब प्लस इसमें क्या होता है? ING। तो जैसे आपने लिखा गो B1 और इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि B1 प्लस ING यानी गो प्लस ING गोइंग हो गया। तो इसी तरीके से B1 प्लस ING हमें सबसे पहले इस सेंटेंस में देखना है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। हियरिंग दैट ही वाज इन ट्रबल आई रश टू हिज हेल्प। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कंजक्शन कहाँ दिया गया है। कंजक्शन तो देखिए इसमें कंजक्शन आपका दैट दे दिया गया है, और जहां से कंजक्शन शुरू हो जाएगा वहां से जो है हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। तो देखिए दैट से लेकर के और जहां तक जो है आपकी दूसरी सेंटेंस शुरू नहीं होती वहां तक जो है आपका ये क्या हो गया? क्लाज हो गया। एक कौन सा क्लाज हो गया? तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाज क्यों है? कि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हुआ है, दैट से। दूसरी बात, यह जो है पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट क्यों कहलाएगा? यह कंजक्शन यानी ये क्लाज, तो इसके पीछे रीजन है। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया है कि B1 प्लस ING होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हियर, उसमें आई लगा हुआ हियरिंग, तो इसमें ING लगने का मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है क्या? B1 प्लस ING होना चाहिए। और देखिए इसमें हियर में ING लगा है तो हियरिंग हो गया। और इसके बाद जब आ रहा है हमारा क्लास तो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यही अगर जो है हियरिंग से पहले होता तो हियरिंग का क्या होता? सब्जेक्ट होता। बाद में दिया है तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट। इस वजह से हम इसको कह पाएंगे कि यह हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हम यही पढ़ रहे हैं, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो। तो यह हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इतना हमारा नाउन क्लास हो गया। आई रश्ड टू द हिज हेल्प, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा या मेन क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास की पहचान यही होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं होता। और देखिए इसमें कहीं भी कोई कंजक्शन नहीं दिया है। चलिए हम अगले में देखते हैं, सेकंड नंबर पे। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पार्टिसिपल देखना है कि पार्टिसिपल है क्या, और उसकी पहचान होना चाहिए आपके पास। कैसे पहचानेंगे कि पार्टिसिपल है? तो हमें चेक करना कि B1 में ING लगा होना चाहिए। जरा आप देखिए इस सेंटेंस में पढ़ेंगे तो कहीं भी इस वाले सेंटेंस में आपको लग रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है कि B1 में ING लगा है? तो पढ़ते हैं आई रैन फास्ट, होपिंग दे दिया गया। तो देखिए आपका ये होपिंग है, होप में ING लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट यानी पार्टिसिपल हो गया। और जब इसके बाद जो है यानी जिरंड के बाद, बल्कि इसको हम पार्टिसिपल कह रहे हैं, पार्टिसिपल के बाद देखिए हमारा कंडीशन शुरू हो गया दैट। और दैट से लेकर के पूरा हमारा यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लाज हो जाएगा। यानी यह एक वर्ब क्लाज है, ये काम कर रहा है नाउन का, तो ये नाउन क्लाज कहलाएगा। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि ये आपका पार्टिसिपल के बाद है, और पार्टिसिपल के बाद होने के कारण यह किस रूप में प्रयोग किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है।
और यही हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अगला देखिए, द जज डिस्चार्ज हिम बिलीविंग दैट ही वाज इनोसेंट, यानी जज ने जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया। बिलीविंग मीन्स यह विश्वास करते हुए कि वह क्या है, इनोसेंट है, निर्दोष है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा पार्टिसिपल है कहाँ। तो जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर बिलीव में आईएनजी जुड़ा हुआ है, बिलीविंग हो गया, हमें वही चाहिए B1 प्लस आईएनजी। देखिए यहाँ पे आईएनजी दिया गया है, तो यह हमारा जो हो गया है, क्या हो गया आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या कोई कंजक्शन है। तो देखिए यहाँ पे दैट दिया गया है, सब में ऐसा, यहाँ भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके बाद आपको दैट दे दिया गया है। इसमें भी आपका हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके बाद दैट दे दिया गया, यानी इसके बाद हमारा कंजक्शन का होना जरूरी है। तो देखिए कंजक्शन दे दिया गया है, ही आपका सब्जेक्ट है और वाज आपको दे दिया गया है, यानी वर्ब है, वर्ब टू भी कह सकते हैं। इनोसेंट आपका जो है नाउन हो गया। तो इस तरीके से दैट से लेकर के यहां तक हमारा क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। और वर्ब यानी इसके पार्टिसिपल के बाद दे दिया गया है, तो बाद जब आएगा तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और हम इसी को पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के लिए। तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।